हेलो फ्रेंड्स। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है और लगाते हुए ये भी कहा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानों की इजाजत नहीं देंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की थी। शीर्ष अदालत ने कहा, इस बार सावरकर है, अगली बार कोई और कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वयं संज्ञान लेंगे। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भरी चेतावनी के साथ कुछ राहत भी दी है और निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, आप क्यों ऐसी टिप्पणी करेंगे? आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं जहां उनकी पूजा होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने लखनऊ की एक निचली अदालत द्वारा जारी समन और वहां चल रही कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद यानी कि राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से पत्राचार में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र भेजा था? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा किसी को आहत करने का नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इस पर न्यायालय ने पूछा कि आप एक राजनेता हैं, आपको इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी चाहिए, हमें यह बताइए। ऐसा मत करो, अगर आपका इरादा ऐसा नहीं था तो ये टिप्पणी आपने क्यों की? हम आपके खिलाफ चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर स्टे तो दे देंगे, लेकिन आपको ऐसे बयान देने से रोकेंगे। अगर आप नहीं रुकते हैं तो हम इस पर खुद आगे संज्ञान लेंगे। और ये बहुत स्पष्ट है, हम बहुत स्पष्ट हैं। अगर आपने आगे से कोई भी ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः उस पर संज्ञान ले लेंगे। हम किसी को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आपकी सावरकर पर की गई टिप्पणी बहुत गैर जिम्मेदाराना थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए निचली अदालत यानी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जो उनके खिलाफ समन जारी किया गया था उसको रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे। देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था और राहुल गांधी पर किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, समन किस में जारी हुआ था, वो भी मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 153A जो कि ये कहती है कि जो शत्रुत्व को बढ़ावा देगा, शत्रुता को बढ़ावा देगा, उस पर यह धारा लगेगी। और 505 यानी सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान देने के लिए आरोप लगाए गए थे और उनको समन भेजा गया था। कांग्रेस नेता के खिलाफ यह मामला वकील नरपेंद्र पांडे के द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया था। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी है, परंतु उसके बाद उन्हें फटकार लगाकर यह भी कहा है कि आगे से राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी बिल्कुल ना करें, वरना उच्चतम न्यायालय, देश का सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेगा। अब देखते हैं कि राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी से बचते हैं या नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है जिनमें उन्होंने बयानबाजी की हो। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। अब आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी इससे कितना सीखते हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।